हेलो एवरीवन, आई स्पीशीज चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को देखेंगे। ये बुक का नाम है अवर एनवायरनमेंट और इसका चैप्टर 2 है इनसाइड अवर अर्थ। आपको बता दें कि हमने पिछले 2 लेक्चर में चैप्टर 1 को कवर कर लिया था। पहले लेक्चर में चैप्टर 1 की व्याख्या देखी थी और दूसरे लेक्चर में चैप्टर 1 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 को देखते हैं, ठीक है। बुक चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। हिंदी में इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। आप सभी को पता है कि हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं वह पृथ्वी है और हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लेनेट है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं कि जो ये हमारा डायनेमिक प्लेनेट है, यानी कि एक गतिशील जो ग्रह है, हमेशा गति करता रहता है, मूव करता रहता है, इसका आंतरिक भाग किस तरह का है, यानी कि वह आंतरिक भाग किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो एकदम प्याज की तरह बना हुआ है, यानी कि प्याज को काटा होगा तो आपने देखा होगा उसकी आंतरिक संरचना किस तरह से होती है, एक लेयर वाइज होती है, ठीक है। जस्ट लाइक अनियन, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी उसी तरह से लेयर वाइज है, यानी कि इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है वो कोर है, रेड कलर का, ठीक है। इसके ऊपर येलो कलर वाला पार्ट मेंटल है। इसके जस्ट ऊपर हल्का ब्राउनिश जो पार्ट है ये वाला, ये लिथोस्फीयर है, यानी कि स्थलमंडल। और सबसे ऊपरी और सबसे पतली जो लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट यानी पर्पटी, भूपर्पटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, यानी कि दुनिया की सबसे गहरी माइन, यानी कि सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और दिया गया है, जो हमारे ये कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट वाला रीजन है और ये एक ओशियन वाला, यानी कि सागर वाला रीजन है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट वाले रीजन में जो हमारी क्रस्ट की मोटाई होती है या क्रस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। जबकि ओशियन वाले रीजन में यह 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है। जो ये वाला पोर्शन है आपका सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। और सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL को मिला के सियाल कहा गया है इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और जो ये ओशियन वाला रीजन है ये सिलिका और मैग्नीशियम, और सिलिका का SI और मैग्नीशियम का M में मिलाकर बना है C में, ठीक है। तो ये वाला रीजन हो गया सीमा, और ये वाला जो रीजन है सियाल, ठीक। इसके नीचे आता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। येलो वाला पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में ही बताया था, ये जो मेंटल है येलो वाला, ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद आपका आता है इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे आंतरिक संरचना है, आंतरिक परत है, वो कोर, यानी कि क्रोड, हिंदी में क्रोड कहते हैं। ये निकिल और आयरन से मिलकर बनी होती है और इसको इंग्लिश में नाइफ और शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में नाइफ और हिंदी में नीफे कहा जाता है, ठीक है। फेरस माने आयरन। और जो सेंट्रल कोर होता है वहाँ पे तापमान और प्रेशर सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे उच्च होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रॉक्स एंड मिनरल की। तो कितने तरह के रॉक्स होते हैं, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मेजर
टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक माने कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो इग्निशियस जो रॉक्स होते हैं उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा इग्निशियस रॉक्स कैसे बनते हैं, जैसे जो ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा हमारा बाहर आता है, तो वो जो लावा जब ठंडा होता है, ठंडा होके जमता रहता है, तो उसके बाद जो जिस रॉक्स का निर्माण होता है उसे हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये भी दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। यानी कि इंट्रूसिव माने बाह्य आग्नेय शैल और एक्सट्रूसिव माने आंतरिक या अंतर्भेदी आग्नेय शैल। बाह्य आग्नेय शैल कौन से होते हैं? ये मैग्मा होता है, मैग्मा पिघल कर बाहर आता है, और ये बाहरी जो हमारी ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इनके बाहर आके ऐसे ठंडा होकर पिघल जाते हैं और जम जाते हैं। तो इससे जो जिस सेल का निर्माण होता है उसे इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। लेकिन कुछ मैग्मा अंदर ही जमा हो जाते हैं, इधर साइड में, और अंदर जमा होके ठंडे होके कुछ रॉक्स का निर्माण करते हैं, तो इनको एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और हाँ, ये देखिए अब इस लाइन में दिया गया है कि हाँ, जो हमारा डेक्कन का प्लेटो है, यानी कि दक्कन का पठार है, वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। बेसाल्ट रॉक क्या होते हैं? बेसाल्ट रॉक को, यानी कि जो दक्कन प्लेटो है बेसाल्ट रॉक से बना होता है। बेसाल्ट रॉक ही दरअसल आग्नेय शैल को ही कहा जाता है। आग्नेय शैल का दूसरा नाम बेसाल्ट रॉक है। ठीक है, और जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किस नहीं सॉरी आंतरिक आग्नेय शैल यानी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स को बेसाल्ट रॉक कहते हैं। बेसाल्ट रॉक इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एक टाइप है, जबकि एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का टाइप क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो रोल डाउन करते हैं, क्रैक होते हैं, यानी कि टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ब्रोक होते हैं, और एक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। और ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं तो सेडिमेंट का निर्माण करते हैं, यानी कि अवसाद बनाते हैं। और ये अवसाद हवा पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो इससे जिस तरह की रॉक्स का निर्माण होता है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम जियांट ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। सॉरी, जो हमारा सैंडस्टोन है, यानी जो बलुआ पत्थर है जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है, वो रेत के दानों से बना हुआ है, यानी कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ है। These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganism। यानी कि इन रॉक्स में प्लांट के फॉसिल, एनिमल के फॉसिल यानी जीवाश्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये है यहाँ पे बताया गया कि जो इग्निशियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है वो भी चेंज हो जाते हैं, चेंज होके कायांतरित रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये कब चेंज होते हैं? जब तापमान अधिक पड़ता है इन पे या ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है इसको हम हिंदी में कायांतरित शैल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्ले है वो चेंज होके स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि रूपांतरित हुआ है क्ले का स्लेट में, और लाइमस्टोन का मार्बल में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए बिल्डिंग्स के कि ये बिल्डिंग्स किस तरह के सेल से बनी हुई है, यानी किस तरह की रॉक से बनी हुई है। तो जो हमारा दिल्ली में स्थित लाल किला है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और जो हमारा ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब ये इस पेज पर
रॉक साइकिल के बारे में बताया गया है। ये एक तरह से, जैसे हमने पहले चर्चा की है, रॉक्स किस तरह से एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, जस्ट वही है। देखिए, आपको एक साइकिल दिया गया है कि मैग्मा है, मैग्मा ठंडा होकर इग्निशियस रॉक्स में परिवर्तित होता है, और जो इग्निशियस रॉक है वो सेडिमेंट्स में चेंज हो जाता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके, कुछ अवसाद बनते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, हवा पानी द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे डिपॉजिट किए जाते हैं। उनसे जो रॉक बनती है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इस सेडिमेंट से जो रॉक बनती है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्निशियस रॉक है, इन पे अधिक तापमान पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक माने कायांतरित सेल, यानी रूपांतरित सेल, ठीक है। और ये वापस अधिक तापमान और दाबमान के कारण वापस मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो एक तरह का साइकिल है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ये इसी को डिफाइन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है मिनरल्स के बारे में, और जो रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के मिनरल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग substances of which have certain physical properties and definite chemical composition, ठीक है। इनके एक कुछ जो खनिज है, खनिज मतलब मिनरल्स जो हैं, इनके कुछ निश्चित भौतिक गुणधर्म होते हैं और निश्चित रासायनिक गुणधर्म होते हैं, या फिर ये इन कुछ केमिकल कंपोजिशंस के थ्रू ये बने हुए होते हैं, और इनका ह्यूमन काइंड या ह्यूमन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। कुछ मिनरल्स का उपयोग फ्यूल्स में किया जाता है, यानी कि ईंधन के रूप में कुछ मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। एंड कुछ का इंडस्ट्रीज में किया जाता है, यानी कि उद्योग धंधों में, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ का मेडिसिन में, जैसे कि फर्टिलाइजर्स। तो ये था चैप्टर हमारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, पूरे चैप्टर पे बेस्ड होते हैं और फैक्चुअल टाइप पर भी होते हैं। तो आइए उन फैक्चुअल क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये है टिक द करेक्ट आंसर। पहला है द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा इज, यानी कि द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे दिया है इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो मैंने पिछले कुछ स्लाइड्स में चर्चा किया था कि जो मैग्मा है वो द्रवित होकर, ठंडा होकर किस तरह की सेल का निर्माण करता है, आग्नेय सेल का। और इसको क्या नाम दिया गया था हमने, प्राइमरी सेल, ठीक है। इग्निशियस सेल को प्राइमरी सेल भी कहा जाता है, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, कोर, मेंटल। को बताया था पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कौन सी है, कोर यानी क्रोड। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है, सबसे पतली परत है। क्रस्ट माने प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी, और ये बीच की परत है मेंटल। अब ये गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल्स, यानी कि सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। सेल के हैं, खनिज के हैं, या फॉसिल्स यानी जीवाश्म के हैं। तो आपको अभी जस्ट बताया था मैंने, इनका यूज भी किया जाता है। ये तीनों मिनरल्स के प्रकार हैं। चौथा क्वेश्चन है रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, ऐसे रॉक्स जिसमें जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, या इग्निशियस रॉक्स, यानी कि अवसादी सेल, कायांतरित सेल, या आग्नेय सेल। तो आपको बताया था मैंने, ऐसे रॉक्स जिनमें फॉसिल्स होते हैं, किस किस के, पेड़ पौधों के, मनुष्यों के, या फिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके, तो उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी सेल। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। क्रस्ट है, मेंटल है, या कोर है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। तो सबसे पतली और सबसे ऊपरी परत ही सबसे पतली परत है पृथ्वी की, वो क्या है, प्रॉपर्टी, यानी कि क्रस्ट, ठीक है। अब ये है आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोर है, मिनरल्स है, रॉक्स है, क्ले है, सियाल है। एक तरफ ये दिए गए हैं, दूसरी तरफ है अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह, यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है।
मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, हैज definite chemical composition, innermost layer changes into slate, process to transformation of the rock। अब इनको मैच करना है। अब बताइए कोर वाला पार्ट किस में जाएगा? कोर क्या है? पृथ्वी का इनर मोस्ट लेयर है, ठीक। तो ये आएगा आपका ई में, ये हो गए ई, इसको ई। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स के बारे में मैंने अभी बताया था कि इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, यानी कि हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये हो जाएंगे डी। रॉक्स क्या है आपके? रॉक्स का निर्माण कहाँ होता है? सड़क एवं इमारत बनाने के लिए ना, तो सड़क यानी यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक, बी। क्ले क्या है? क्ले से क्या बनता है? क्ले से स्लेट बनती है, ये कायांतरित रॉक्स का यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। तो यहाँ क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, और सियाल शॉर्ट फॉर्म है आपका सिलिकॉन एंड एल्यूमिना का, तो ये चला जाएगा सी पे। तो ई डी बी, और क्ले का हो जाएगा आपका एफ, और सियाल का हो जाएगा आपका सी। ओके, तो ये आंसर हो गया। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।